हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो हम इतिहास के स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं इतिहास में पूरी कॉपी कैसे लिखें। यानी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इतिहास की जो कॉपी है पूरी ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। जो एग्जामिनर है 100 में से 99 नंबर आपको जरूर देगा। पूरी कॉपी में लिख कर लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि इतिहास की कॉपी कैसी लिखी जाती है। ऐसे मैंने हर एक सब्जेक्ट का कॉपी वाला वीडियो बना दिया है। आज का बारी जो है इतिहास के है, तो इतिहास के जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम बहुत मेहनत करके ये इतिहास का कॉपी लिख कर लेकर आया हूँ। लिटरली मुझे क्या है 2 दिन लगा है कॉपी को लिखने में। अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट, काफ़ी सारे काम करने रहते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है इतिहास का पेपर है। बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही पेपर आपका दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो पेपर इसका भी मैंने सोल्यूशन करा दिया है। मैं एक बार और सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए ये ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इतिहास कक्षा 12 पूर्णांक 100 नंबर का है। 2023 और 24 में आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट। 6 मार्च 2024 को आपका इतिहास का पेपर है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी को पता है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद में देखिए खंड का से आपका कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो जानकारी है इसको भरना है। आपका जो कॉपी दिया जाएगा, कॉपी तो आपका कुछ इस तरह से रहेगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है, आपका कॉपी अलग तरीके से रहेगा जिसमें आपको रोल नंबर सारी चीज़ें भरनी रहेंगी। देखिए कॉपी का जो फर्स्ट पृष्ठ होगा, यानी जो यहाँ पर देखिए 28 पृष्ठ कवर सहित ऐसा ही रहेगा आपका। इंटरमीडिएट परीक्षा, क्योंकि ये आपका जो क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। उसके बाद में परीक्षार्थी स्वयं प्रविष्टियाँ यानी अपनी जो प्रविष्टियाँ यानी जो जानकारियाँ हैं अपना क्या है स्वयं भरना है। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में रहेगा आप लोगों का। देखिए क्या है 34 58 91 0 11 उसके बाद में 2, यानी आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं जो कि अंकों में है। और यहाँ पर क्या है शब्दों में लिखना है, जैसे कि 3 4 5 8 9 1 0 1 1 2 इस तरह से आप लिख दीजिएगा, यानी कॉमा लगाते हुए चले जाइएगा। विषय आपका इतिहास है तो इतिहास लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र क्या है, केवल आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि पहले क्या होता था आपका 2 पेपर कराया जाता, जैसा यानी पेपर यानी 2 भागों में कराया जाता था, लेकिन अब क्या है पूरा कंप्लीट एक ही में हो गया है। यहाँ पर आपका पेपर कोड हो जाएगा, यानी पर यहाँ पर मैंने कोई अननोन पेपर कोड डाल दिया है, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे पेपर कोड होता है। ये देखिए ये पेपर कोड है 301 ZG। सेम इसी प्रकार से आपका पेपर कोड होगा जो कि अपनी यानी कॉपी में लिखना होगा। यहाँ पर परीक्षा का दिन 6 मार्च को आपका पेपर है, बुधवार के दिन 6 मार्च, तीसरा महीना यानी मार्च में है 2024। द्वितीय पाली में होगा, यानी जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनका प्रथम पाली में यानी सुबह वाली में होगा, आप लोगों का शाम वाली में होगा। यहाँ पर केंद्र का नाम होगा, जैसा कि हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। जहाँ पर आपका सेंटर गया होगा, जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, वहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद में देखिए परीक्षा कक्ष का संख्या यानी जो रूम नंबर होगा, यहाँ पर आपको रूम नंबर लिख देना है। समझ में आ गया। उसके बाद में कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, यानी जिसकी गाड़ी लगी होगी, जिसकी सर मैडम का गाड़ी लगा होगा, उनका यहाँ पर हस्ताक्षर यानी साइन होगा। तो ये जो जानकारी है स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी आराम से समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट इसी में क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर आराम से एक एक सारी चीज़ों को जानकारी को ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको केवल, फिर पेपर कोड, बुधवार, फिर द्वितीय, ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको भरना है। समझ में आ गया, तभी आपकी पूरी कॉपी चेक होगी इतिहास की। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न 1 पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, 1 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए कॉपी में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरी पूरी कॉपी लिख कर लेकर आया हूँ। इतिहास की पूरी कॉपी में आज के इस वीडियो में लिख कर लेकर आया हूँ।
तो यहाँ पर देखिए खंड का से आपका शुरुआत है, तो यहाँ पर खंड का आप लोग लिख दीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है तो एग्जामिनर को ये आपको बताना है कि सर हमारा यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, तो आपको कॉपी में प्यार से लिख देना है, एग्जामिनर समझ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देना है। यहाँ पर क्या है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं ज़्यादा गैप कर रहा हूँ, तो आप क्या है प्रश्नोत्तर यहाँ पर संख्या क्या डाल दीजिएगा 1। उसके बाद में आप सीरियल से एक एक का आंसर देते चले जाइएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा सही है कि एक ग्रामीण सभ्यता है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो ये क्या है, यहाँ पर विशेषता नहीं थी, या एक क्या ग्रामीण सभ्यता है और बाकी का सारी चीज़, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद में देखिए कृष्ण और तुंगभद्रा में, यानी जो आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैंने ऐसे सीरियल से लिख दिया है। यहाँ पर आप डंडी खींच सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या है मैंने दोनों तरफ डंडी खींची, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा इधर नहीं खींचा है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं, यानी आपको इस तरह से करना है। आप एक तरफ से डंडी खींच दीजिएगा, ये मेरा मन किया तो मैंने इस साइड खींच दिया, लेकिन आपको इस साइड खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो डंडी है यानी जो लाइन है, आपको ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आप लाइन खींच दीजिएगा। हर एक पेज में आपको ये लाइन खींचना अनिवार्य है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस तरह से लिखा है, और आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा आपने गैप कर दिया है, यानी आप क्या 2-3 लाइनों को ज़्यादा छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। आप यहाँ पर गा, फिर उसके बाद में खा, यानी जो भी आपका राइट आंसर हो, यानी सीरियल से आप 4-5 में ऐसे लिखते चली जाइएगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, समझ में आ गया। टॉपर भी ऐसे ही लिखते हैं, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। हमारे हिसाब से हमने कॉपी ऐसे ही लिखा था। इतिहास हमने दोनों साइड भी डंडी खींच दी है, डंडी आपको खींचनी, लेकिन आप इस साइड ही खींचिएगा, इस साइड आपको खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट, आप इस साइड खींच दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से लिखा है। प्रश्नोत्तर जो आप है देखिए, आपके जो यानी पेपर में लिखने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यकता है मैं आपको बता दूं, ये आपको 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्या कॉपी को लिखने के लिए। एक आपका ब्लैक पेन हो जाएगा, मैं दिखा दूं आपको, हाँ ये देखिए, ये 4 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी को लिखने के लिए। एक आपका ब्लैक स्केच हो जाएगा। ब्लैक स्केच आपको ऐसा लेना है कि दोनों साइड दिखे ना। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाला है, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस साइड ऐसे ही आपको लेना है, जो कि ब्लैक स्केच। एक आपका क्या है ब्लैक पेन हो गया, एक आपका ब्लू पेन, और एक आपकी पटरी हो गई यानी स्केल हो गई, जिससे आप क्या हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको सारी चीज़ों को करना है। उसके बाद में मैं दिखा दूँ अगला, इस क्या है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 9 नंबर हो। देखिए अब हमारा 10 नंबर भी प्रश्न हो चुका है। उसके बाद में देखिए हमारा जो सारा प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला हमने सारी चीज़ बता दिया। बस आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो आपका सही विकल्प होगा उसको आपको लिख देना है। समझ में आ गया। जो सही विकल्प है उसको लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको 1 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये देखिए 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं का नाम लिखना है। यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था पूरा कंप्लीट हमने कर दिया। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पेपर आपका होगा, पेपर हम इतिहास का काफ़ी सारा मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर आपका खंड का आ चुका है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हमें एग्जामिनर को ऐसे बताना है कि सर अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने बहुविकल्पीय का आप लोगों को कराया था। बहुविकल्पीय में आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय यहाँ पर डाल दीजिएगा हेडिंग। यहाँ पे हमें क्या 2-2 नंबर मिलेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 जैसे पूछा गया कि अकबर के काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था, इसके बारे में हमें बताना है। तो यानी इस तरह से आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। ब्लैक पेन से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपका ब्लैक स्केच जिंदाबाद है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, और इस तरह से आप लिखिए कॉपी को, गैप रहे, यानी शब्दों में गैप रहे, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इतिहास में, यहाँ पर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए, जो 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी किस तरह से हमने लिखा है। संख्या यानी 13 नंबर देखिए कि बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। तो इसके बारे में भी देख सकते हैं किस तरह से हमें प्यारा सा लिखा है। देखिए थोड़ा थोड़ा आप क्या है हेडिंग से लिखिएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हेडिंग से लिखा है, और एग्जामिनर को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपने राइटिंग से लिखा है। राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप पढ़ने में चाहे जितने भी धुरंधर हो, आपकी राइटिंग नहीं बैठ रही तो आपको कम नंबर मिलेगा। आप पढ़ने में कमज़ोर भी है, राइटिंग आपकी अच्छी बैठ रही है, और आपको क्या है कॉपी लिखने का तरीका अच्छे से मालूम है, तो आपको नंबर
फुल मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी आपका ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो आज की इस वीडियो में कॉपी भी हमने लिख कर लेकर आया हूँ, इसमें भी एक नंबर नहीं कटा है। सारी चीज़ों को ऐसे ही आपको लिखना है। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से लिखा है, राइटिंग से लिखा है, और हमने जो चीज़ अंडरलाइन लगी मुझे करने के लिए कि अंडरलाइन कर देंगे तो अच्छी दिखेगी, तो हमने इसी तरीके से। उसके बाद में देखिए सिर्फ आपका क्या है 5 ही प्रश्न पूछा जाता है इतिहास में, जो कि अति लघु उत्तरीय होता है। तो 5 प्रश्न को हमने इस तरह से लिखा है, ये देख सकते हैं 5 प्रश्न का हेडिंग यानी ब्लैक स्केल से हमने अंडरलाइन कर दिया है, और कितना प्यारा लिखा है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर आप इतिहास पर वीडियो बनाइए। हमने क्या ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट पर वीडियो बना दिया, एक हिंदी पर, एक आपका नागरिक शास्त्र, एक आपका भूगोल और एक आपका समाज शास्त्र। हमने इस 4 चीज़ों पर कॉपी लिखने वाला वीडियो बना दिया। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, पूरी कंप्लीट जानकारी दी है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। वो वीडियो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि 6 प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 6 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है, जैसा कि देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए हम ये जो लिख देते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न, एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होता है और आपको जहाँ पर पूरा नंबर मिलना चाहिए वहाँ पर पूरा नंबर मिलता है। समझ में आ गया? एग्जामिनर को आप लोगों को टाइम बचाना है। एग्जामिनर का जितना टाइम आपके क्या कॉपी में कम लगेगा उतना ही आपको फुल मार्क्स देगा। समझ में आ गया? ज़्यादा ही बोर हो जाएगा कॉपी में तो वहाँ पर सटर पटर क्या है, एक प्रकार से कहते हैं ना देहात में, सटर पटर करता वो चला जाएगा, कॉपी अच्छे से चेक नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को करना है, जो हमारे गए बताए गए तरीके हैं, इंपॉर्टेंट है। और कॉपी जो टॉपर है सेम इसी प्रकार से लिखता है, वो कुछ अलग नहीं करता, वो सिर्फ अलग क्या करता है, राइटिंग में अपना सुधार लाता है। राइटिंग वो अच्छे से लिखता है, शब्दों में गैप करता है। कॉपी लिखने का तरीका उसे मालूम होता है, एग्जामिनर का माइंडसेट उसे मालूम होता है कि एग्जामिनर हमारी कॉपी को देखकर क्या सोचेगा। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रश्न पूछा गया था 16 नंबर हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए अभिलेखों के अध्ययन में यानी 17 नंबर प्रश्न देखिए किस तरह से हमने लिखा है। ये देखिए 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है, बहुत ही प्यारा, आपको इसी तरीके से लिखना है। ये देखिए, और इस तरह से लिखिए कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में मज़ा आए एग्जामिनर को, और जहाँ पर हमें पूरा नंबर मिलना चाहिए उस तरह से मिल जाए। ये देखिए शब्दों में गैप कर दिया, जहाँ पर लाइनों हमें छूटना चाहिए उस तरह से कर दिया है। इतिहास की कॉपी ऐसे ही लिखा जाता है, टॉपर भी सेम इसी प्रकार से कॉपी लिखता है। दोनों साइड आप कॉपियों को लिखिएगा। समझ में आ गया? ये देखिए, ये देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, कॉपी लिखने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 19 था, विजयनगर की जल आवश्यकताओं की किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, जो जल आवश्यकता है, इस तरह से हमने लिख दिया है। और है इसमें ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको क्या है। जो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि जो जमींदार हैं अपनी जो जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हैं, पूर्ण रूप से आप लोगों को बताना है। इस तरह से आपको बता देना है। उसके बाद में देखिए अगला, यानी कॉपी को किस तरह से लिखना है, मैंने पूरा आपको जानकारी बताया, पूरा कॉपी लिख कर लेकर आया हूँ। एक बार आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको लग रहा है स्टूडेंट की हेल्पफुल वीडियो है। समझ में आ गया? ऐसा ही आपको लिखना है। यहाँ पर हमने कोई कलरफुल पेन का यूज नहीं किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही पेन का यूज किया है, एक आपका ब्लू और एक आपका ब्लैक। ये 2 चीज़ हमने यूज किया और कॉपी को कितनी सुंदर तरीक़ों से लिखा है। लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, और देख सकते हैं राइटिंग में आपको लिखना है। हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ राइटिंग से अच्छे से लिखिएगा, यानी आपकी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी क्या कम भी है, राइटिंग आपकी अच्छी बैठ रही है, कॉपी लिखने का तरीका आपको मालूम है, तो आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे एज कंपेयर टू जो टॉपर हैं, जो पढ़ने में क्या है धुरंधर है, उनकी राइटिंग नहीं बैठ रही है। समझ में आ गया? आप पढ़ने में थोड़ा क्या है नम है, तब भी आपको फुल नंबर मिलेगा, बस आपको कॉपी लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा बड़े में इसका आंसर हमें देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर का होता है। ज़्यादा इसमें क्या है आंसर हमें देने की आवश्यकता नहीं है।
कम से कम क्या है 100 शब्दों में, कम से कम आपको क्या है, कम से कम नहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों में लिख देना है। समझ में आ गया? ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको लगे उससे ऊपर मत जाइएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद में ये देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 ही प्रश्न पूछा जाता है, 10-10 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको मिल जाता है इसी में, अथवा लगकर आपका कॉफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको जो पेपर है, ये देखिए पेपर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसमें क्या है, मैंने अथवा वाला किया, जैसे स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो हमने ये वाला किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए राइटिंग से लिखिएगा। राइटिंग सबसे ज़्यादा, मैं बार बार यही चिल्ला रहा हूँ कहकर कि राइटिंग से लिखिएगा। राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और राइटिंग को सुधारने के लिए हमने काफ़ी वीडियोज़ में तरीका भी बताया है कि पर डे आपको क्या है 2 पेज अपना कॉपी का, पर डे 2 पेज अपना ज़रूर लिखना है कॉपी का। समझ में आ गया? पर डे आप 2 पेज जब लिखेंगे, इससे क्या है राइटिंग से लिखिए, मन लगा कर लिखेंगे तो अच्छा बैठेगा। और तरीका देखिए कि कैसे लिखी जाती है। उसके बाद में देखिए अगला 23 नंबर प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें शामिल, यानी उसमें क्यों शामिल हुए, इसके बारे में बताना है। 5-5 नंबर का, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा लगा दोनों में से किसी एक को कर लेना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 10 नंबर पूर्ण रूप से दे देगा। अब यहाँ पर भी मैंने अथवा वाला किया, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट, जो आपका 23 नंबर है, 23 का भी हमने अथवा किया है, जो कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। स्पष्ट कीजिए ये आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिएगा स्टूडेंट। और मैंने शुरुआत में आपको बताना भूल गया, शुरुआत में आपको 4 से 5 पेज बिल्कुल भी काट पीट मत कीजिए। राइटिंग से लिखिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको राइटिंग से काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से काट देंगे, यानी गूंच देंगे। कहने का तात्पर्य है वो गूंच देंगे, या आपका कोई भी वर्ड गलत हो जाता है, यानी शब्द गलत हो जाता है, तो ऐसे आप क्या एक लाइन खींच दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि विद्यार्थी का ये एक वर्ड गलत है। आप गूंज देंगे तो वहाँ पर कॉपी आपकी भद्दी दिखने लगेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। समझ में आ गया? आपको वहाँ पर वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने बोर्ड एग्जाम में क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है उसके बारे में भी बता दिया है। और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम आप 2 पेजों में लिख दीजिएगा, एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा और आपको 10 नंबर दे देगा। समझ में आ गया? यहाँ पर देख सकते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। यहाँ पर देखिए हमने 24 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की, यानी यहाँ पर देखिए आचारों की व्याख्या कीजिए। तो हमने इस तरह से किया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने किया है, यानी जो आपका ये लाइन है, ये लाइन खींचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस साइड अब मत खींचिएगा, इस साइड ही खींच दीजिए। समझ में आ गया? यहाँ पर देख लीजिए। अब हमारा जो आ जाता है मेन, हमारा पूरा जो क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय जो 3 क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा मेन आ जाता है प्रोसेस। इतिहास में आपका मानचित्र भी होता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका क्या है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। यहाँ पर क्या आपको ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताना है। आपने हमारा एक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने पूरे बुक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताया है, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में वो ऐतिहासिक तिथि आता है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर वो वीडियो देखिएगा। उसमें हमने जो ऐतिहासिक तिथि है उसके बारे में बताया है, रिपीटेड बताया, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जाकर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बाई शिवम स्टडी नॉलेज, आप हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर पूछा गया कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो हमने लिख दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजरोहण, 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण, उसके बाद में 712 ईसा पूर्व में यहाँ पर देखिए अरबों की सिंध पर विजय। यानी इस तरह से आपको ऐतिहासिक तिथि के बारे में लिख देना है। 1-1 नंबर का आपका 1-1 प्रश्न है, जब आप लिख देंगे आपको 10 नंबर पूर्ण रूप से इसमें मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अगले उसके बाद में क्या है, क्या पूछा गया, ये देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न आ गया है। जिस तरह से आपका भूगोल जियोग्राफी में होता है, वहाँ पर भी आपका 10 नंबर का मानचित्र संबंधित प्रश्न रहता है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी है। यहाँ पर देखिए
दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन यानी इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 1 नंबर आपको कॉपी में लिखने के लिए दिया जाएगा। यानी जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको कॉपी में लिखने के लिए 1 नंबर दे दिया जाएगा और 1 नंबर आपको एक मानचित्र दिया जाएगा। सेम इस तरह से मैं दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में एक मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको दर्शाना रहेगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर दे दिया जाएगा, सर ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर आपका दे दिया जाएगा और एक मानचित्र आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा। जो प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले कॉपी में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है प्रश्नोत्तर नंबर पहला कि वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत यानी खेत का साक्ष्य मिला है, वह स्थान आपको बताना है जहाँ जुते हुए खेत का क्या है, साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर देखिए पहले का आपका राजस्थान सही है, जो कि कालीबंगा में राजस्थान है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कैसे लिखना है। जो आपका क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का मानचित्र संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी में आपको कैसे लिखना है। और जो आपका प्रश्न पूछा गया कि दिए गए भारत रेखा मानचित्र में दर्शाना है, आपको 5 प्रश्न है, 10 नंबर है। 5 प्रश्न आपको कॉपी में लिखने के लिए यानी एक एक नंबर पर एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और जब आप मानचित्र में दर्शाएंगे तब भी आपको इसमें क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो एक प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा, एक मानचित्र में एक कॉपी में। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये आपको बताना है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हूँ कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। अब मैं मानचित्र में आपको दिखा दूँ मानचित्र में कैसे दर्शाना है। यहाँ पर देखिए जो एरिया है आपका प्यारे स्टूडेंट, ये देखिए यानी आपके भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर राजस्थान है। याद रखिएगा राजस्थान जो है नंबर 1 पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश हमारा चौथे नंबर पर आ जाता है। ये देखिए समझ में आ गया? तो ये हमारा है राजस्थान, ये हमारा क्या है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से पॉइंटर लेकर जाएंगे और इस तरह से हम क्या लिख देंगे, कालीबंगा। पहला प्रश्न है तो इस तरह से हम लिख देंगे। एग्जामिनर हमारा समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने कर दिया है, पॉइंटर लेकर गया, पॉइंटर के हिसाब से बताना था। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया? ऐसे ही आपको दर्शाना है। दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो वो पाटलिपुत्र हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में पटना बिहार में है बाबू। यहाँ पर देखिए पटना बिहार, कितने स्टूडेंट हैं बिहार के भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो एरिया है पूरा बिहार का है। ये देखिए क्या है, बिहार का है। यहाँ पर पटना है आपका। तो इस तरह से क्या मैं लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा पाटलिपुत्र। पॉइंटर आप लेकर जाकर कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है मैंने लिख दिया, यहीं पर, यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है तो इस तरह से लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो वो आपका फतेहपुर में हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आप लोगों को पता ही होगा फतेहपुर। अब यहाँ पर देखिए फतेहपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो इतना है। देखिए चौथे नंबर पर आता है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज। ये आपका लखनऊ हो जाएगा, जो कि राजधानी उत्तर प्रदेश की। ये आपका फतेहपुर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फतेहपुर हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है तो इस तरह से हम तीसरा प्रश्न लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन पॉइंटर लेकर जाकर हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ बच्चे ने लिखा है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ, मेरठ से। उत्तर प्रदेश में ये मेरठ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, क्या लिख देंगे, मेरठ लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन है तो हमने इस तरह से क्या लिख देना है, चौथा लिख देना है। पॉइंटर आप लेकर जाकर कहीं पर भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप जब दर्शाइएगा तो ये वाला बिंदु जरूर आप छाप दीजिएगा। और हालांकि ये रहता है बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए अगला 5वां है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यानी जो नमक कानून है वो दांडी में तोड़ा, जो कि गुजरात में है प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने 5वां प्रश्न लिख दिया। यहाँ पर देखिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा। कॉपी में लिखने के लिए आपको 5 नंबर एग्जामिनर
पूर्ण रूप से देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। जब आप मानचित्र में भी दर्शा देंगे तो आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है, यानी 10 नंबर जो आपका बिल्कुल क्या फिक्स है, कोई भी काट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी। स्टूडेंट बताए गए तरीकों को फॉलो कीजिए, और भी मैंने वीडियोज़ बना रखा हूँ कि कैसे आपको क्या मानचित्र भरना है, पूर्ण रूप से हमने वीडियो बनाया, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ से दांडी है, ये आपका गुजरात है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर दांडी लिख देंगे, पॉइंटर आप लेकर जाकर लिख दीजिएगा। 5वां प्रश्न है तो इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मानचित्र संबंधित प्रश्न था, हमने पूरे का आंसर दे दिया। 10 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता इतिहास में। अब यहाँ पर देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्रकार के विकल्प है। यानी जो दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं पाते हैं, अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर जाते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर बोलते रहते हैं और उनका जो क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं वो लिखते चले जाते हैं। तो दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए क्या है, माफ़ है। यहाँ पर वो क्या करेंगे, 2-2 नंबर का उनका क्वेश्चन है, जब वो क्या क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 2 नंबर उनको मिल जाएगा। लेकिन जो दृष्टिबाधित नहीं है उनको भरना भी पड़ जाएगा। समझ में आ गया? स्टूडेंट जो अंधे नहीं हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कॉपी वाला वीडियो था, हमने पूर्ण रूप से आप लोगों को बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, हमने सारी चीज़ों को बता दिया, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और टॉपर भी पूरी कॉपी ऐसे ही लिखता है, हमने पूरी कॉपी आपको इतिहास की लिख कर बता दिया है। आई होप कि आज का जो आपको वीडियो है अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी दे दिया है। यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा कि इतिहास की कॉपी ऐसे लिखना है। यूपी बोर्ड के जितने स्टूडेंट और इस बार 6 मार्च को पेपर देने वाले हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर